हमारी यदि हाथा से हॉस्पिटल अगर एमपी साहब अगर पुढ़िया बढ़ा दे तो हमरा को बस्ती ढुकवानी दूँ। अच्छा हाँ बस्ती ढुकवानी दूँ कि समझिले घर तो दीटा हमर घर कालो सिंह पल्लावाड़ी पंचायत। पल्लावाड़ी पंचायत हाँ मोर नाम कमाल। कमाल मोर नाम कमाल। अगर कोई एखान हॉस्पिटल छोड़किल तो एमपी एमएलए खैरियत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। इस वक्त आप आर एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छतरगाछ में, छतरगाछ चौक है, और यहाँ की जो हॉस्पिटल का सूरत हाल हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक डिपार्टमेंट को खोल के रखा है, वो डिपार्टमेंट है ओपीडी। इसके अलावा बाकी डिलीवरी पेशेंट हो, तरह तरह जितने भी तरह के पेशेंट हो, सभी को जो है रेफर कर दिया जाता है पोठिया ब्लॉक। और जबकि पोठिया ब्लॉक रेफर करने में यहाँ बीच में डोक नदी है, अगर घूम के जाएगा लगभग 40 से 45 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। इस बीच अगर किसी भी पेशेंट के साथ कोई किस्म का आकर घटना घट जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये हमारे जो सांसद महोदय डॉक्टर जावेद साहब, उसका होम जस्ट घर के बगल में है। उनका घर ही समझ लीजिए, ये छतरगाछ उनका घर है। यहाँ से लग 2-3 किलोमीटर की दूरी है, और ये उनका घर के बगल में ये सांसद महोदय का ये हॉस्पिटल है। अस्पताल बंद होने के कगार पर है, और मैं कहता हूं कि अगर ये अस्पताल बंद हुआ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा इशू है। ये ठाकुरगंज से किशनगंज जो रोड है, ये ठाकुरगंज किशनगंज रोड, इस रोड पर जो रोड से मुत्तसिल अस्पताल है, यही रेफरल अस्पताल है। इस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बहुत से एक्सीडेंटल पेशेंट यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ आकर राहत मिलती है, सही वक्त पर ट्रीटमेंट होता है। अगर वो यहाँ ना आए और किशनगंज, ठाकुरगंज या दूर के भरोसे में रहे तो हो सकता है कि उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाए। वाहिद अस्पताल है, लेकिन इस वाहिद अस्पताल को अगर यहाँ से खत्म किया जा रहा है, पोठिया जाने का निर्देश दिया जा रहा है, अबेंडन लगाया जा रहा है अचानक। हालांकि यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कल कि 7-8 साल से हम लोग बिल्डिंग की खस्ताहाली और जर्जर हालत की खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि भाई बिल्डिंग इस हालत में नहीं है कि यहाँ पर इलाज किया जाए, लेकिन इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। कभी भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया कि बिल्डिंग की सुधार की जाए, मरम्मत की जाए। अचानक बिल्डिंग को आपने असुरक्षित घोषित करके बंद कर दिया, इसकी क्या वजह है? सर, ये हॉस्पिटल के नजदीक अतिरिक्त कोई भवन और तो उपलब्ध बिल्कुल है भवन है। पीछे है अस्पताल के पीछे अभी 2 साल पहले 2 नई बिल्डिंग बनाई गई हैं, 2 नई इमारतें मौजूद हैं। आप जनता को मूर्ख समझकर अचानक कोई फरमान जारी कर दें और अस्पताल को बंद कर दें, ये तो नाइंसाफी है। डॉक्टर जावेद साहब, बड़े दिनों के बाद मैंने नाम सुना है, और मुझे लगता है कि शायद वो यहीं के रहने वाले हैं, और असल में मुलाकात हमारी होती नहीं है, और इस तरह के मामलात में, इस तरह के मुद्दों में वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और बहुत कम वो जनता के मामलात में आते हैं। इसलिए कभी कभी तो मैं नाम भूल जाता हूं कि हमारे एमपी कौन है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा जिला जो है ये सांसद लेस जिला है, एमपी लेस जिला है, इसमें कोई एमपी नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा विधानसभा ऐसा है जिसमें कोई एमएलए नहीं है। सांसद जी तो दावा करते हैं कि बहुत सारा विकास किया है, उनके जैसा विकास ही नहीं किया है। हाँ, ये उनका विकास है। देखिए, तो बहुत दावा करते हैं। अगर आप इसको अपने कैमरे को अंदर ले जाकर अस्पताल की जर्जर हालत को देखेंगे तो उनका विकास नजर आएगा आपको, और बड़े पैमाने पर विकास नजर आएगा। ये उन्हीं के विकास का नतीजा है कि आज अस्पताल बंद हो रहा है। ये उनका, हमारे सांसद जी का विकास है। मैं तो बड़ा उनका आभारी हूँ। उनके विकास का नतीजा है कि आज अस्पताल बंद हो रहा है। उन्हीं के विकास का नतीजा है कि छतरगाछ में 3 नंबर वार्ड में जाकर देख लीजिए, होटल पट्टी में जाकर देख लीजिए, छतरगाछ बाजार की हालत देख लीजिए। एक भी सड़क सही नहीं है, एक भी रास्ता सही नहीं है, कीचड़ से भरा हुआ है। ये उन्हीं का विकास है कि छतरगाछ जैसे बड़े बाजार में कोई सही बैंक नहीं है, और ये उन्हीं के विकास का नतीजा है कि छतरगाछ में कोई एटीएम नहीं है। छतरगाछ में मिलनी चाहिए जो सुविधाएं, वो सुविधाएं नहीं है। ये शायद उनका विकास हो सकता है। अभी आप क्या चाह रहे हैं सर? अभी अगर सपोज ये अगर बंद तो कर ही देगा लोग, क्योंकि जब दे दिया है, तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? सिर्फ हम नहीं, तमाम यहाँ के जनता ये चाहती है कि वैकल्पिक तौर पर किसी भवन का इंतजाम किया जाए। अगर आप इसको अबेंडन घोषित करके बंद कर रहे हैं तो फौरी तौर पर, आर्जी तौर पर, जब तक भवन निर्माण नहीं होता है, सुनने में आया सुबह किसी ने बताया कि भवन के लिए राशि का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जब तक भवन निर्माण नहीं होता है, कम से कम 3-4 साल तो लगेगा ही नया भवन बनने में, तो उस वक्त तक ये जो 2 नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं अस्पताल के पीछे, उन बिल्डिंगों में मुंतकिल किया जाए। सारा इंतजाम, डॉक्टर उपस्थित रहें, दवाइयाँ मिलती रहे मरीजों को। कल 2 महिलाएं आई थी सर, जी सर, गर्भवती महिलाएं, उन्हें यहाँ नहीं लिया गया,
और उन्हें भेज दिया गया। तो कम से कम गर्भवती महिलाएं जो बिल्कुल दर्द से कराहती हुई आती हैं, वो कहाँ जाएंगी? रास्ते में कुछ भी हादसा हो सकता है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए यहाँ पे। इससे पहले भी यहाँ के लोगों से जैसे पता चला, इससे पहले भी इसका कंडीशन ऐसा ही था, तो अचानक इनको अभी क्या जरूरत पड़ गई विदाउट तैयारी के? अभी क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये बिल्डिंग असुरक्षित है, हम मानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना था कि यहाँ का सारा सुविधा को हम पोठिया भेज दें। ठाकुरगंज से लेकर किशनगंज तक 50 किलोमीटर के दायरा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, और यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियंस में अक्सर 2-4 दिन बाद एक्सीडेंट होते रहते हैं। वैसे पेशेंट को अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, किशनगंज या पोठिया भेजने की कोशिश करेंगे, तो क्या पेशेंट बचेगा? जावेद साहब को चाहिए कि ये मेरा घर का डॉक्टर है, मेरा बाप ने एक ही रेफरल अस्पताल था जिसको 2 भाग में बांटा, और मेरा बाप ने ये किया, तो इसको हम सही तरीके से चलाएंगे ना। मेरा घर छतरगाछ है ना, आप छतरगाछ में कहाँ विकास किए भाई? आप दावा करते हैं कि ये 7 मेरी पुल मैंने बनवाया, मैं क्या पूरा छतरगाछ दावा कर सकते हैं कि आपने नहीं बनवाया? ये मौलाना असरउल हक कासमी साहब ने बनवाया। ऐसे लोगों को ना घोरेर छुआ कह के वोट देकर जिता देते हैं। हमारा यहाँ पे 18 साल विधायक रहा, जिसका बाप मंत्री रहा, जिसका बेटा सांसद है, इसको आगे होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए? आगे होना चाहिए। तो आप चाहते हैं ना यहाँ की स्कूलों में पढ़ाई हो, ना यहाँ के सिस्टम सही हो, यहाँ वो खुद इसको पीछे रखना चाहते हैं। जिला पार्षद नहीं आया, और तहसील साहब हमारे लगातार कई बार के जिला पार्षद है, हमको दुख है उन पर कि वो कभी भी हमारे जो 2-3 पंचायत है, कभी वो किसी भी मुद्दा पर आते ही नहीं। क्यों भाई? आपको आना नहीं चाहिए? आपको यहाँ का जनता वोट नहीं देते हैं क्या? देते हैं ना। तो जिला परिषद आपका क्षेत्र का जो जिला परिषद, हाँ, जो क्षेत्र का जो जिला परिषद है, सिर्फ आप वोट मांगने आते हैं। और एक बड़ी बात है क्या, इस हॉस्पिटल में देखिए कुछ धंधली चलता है। अच्छा, बहुत बड़ा धंधली चलता है। ये किस प्रकार का धंधली है सर? जैसे आपके पास डिलीवरी पेशेंट आया और आप थोड़ा सा नेता टाइप के लगते हैं ना, तो आपका पेशेंट को देखा तो ये तो हमको पैसा देने वाला नहीं है, तो क्या बोलेगा? थोड़ा देख दाख लिया, इसका यहाँ नहीं होगा, इसको रेफर करना पड़ेगा आपको सदर या MGM रेफर कर दिया। या फिर आपको देखा कि लल्लू टाइप के हैं, आपको 5,000 टका लगेगा, 3,000 टका लगेगा, 4,000 टका लगेगा। अब तैयार हो गए, आपका डिलीवरी शुरू हो गया। घर के सांसद जी हैं और विकास तो इतना गिनवाए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं वीडियो के माध्यम। हॉस्पिटल खान बंद हो जाए बोले की कोशिश बन हो गए, हमरा गरीब लखुंडी हमर चाह और पैसा नहीं, भात को और पैसा नहीं, गाड़ी भाड़ा नहीं, हमरा गरीब लखुंडी हम अली हम अकबल मन जा सांसर परेशानी जो हटुआर दर्द कमरे दर्द हमरा कुंडिया हम आता पहले ट्रांसफर कर दिया पुठिया, हमरा हमक दो भाड़ा दो पुठिया जोर हमारी जोगी हाथा से हॉस्पिटल हन अगर MP साहब अगर पुठिया बढ़ा दे तो हमरा को बस्ती ढुकवानी तुम। अच्छा, हाँ, बस्ती ढुकवानी तुम की समझे ले घर तो जीजा हमर घर कालो सिंह पल्लावाड़ी पंचायत। हाँ, मोर नाम कमाल, मोर नाम कमाल। अगर कोई एखान हॉस्पिटल छोड़किल तो MP MLA खैरियत नहीं है। हॉस्पिटल में तो भाई अमीर लोग इलाज कराने आते नहीं है। अमीर लोग तो पहले भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते थे और आज भी वो लोग कराएंगे। ये हॉस्पिटल था गरीबों का, ये गरीबों का था हॉस्पिटल, अति पिछड़ा का था। रिक्शा चालक, ठेला चालक, मजदूर, किसान, गरीबों का ये हॉस्पिटल था। आज ये जो हॉस्पिटल बंद कराया गया है तो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा वो गरीबों के ऊपर पड़ेगा, अति पिछड़ा के ऊपर पड़ेगा, किसानों के ऊपर पड़ेगा। तो ये सांसद जी, ये विधायक जी को इस बात को संगीन में लेने की जरूरत है। और मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि सर आपको जो है पहले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आपको मीटिंग कराने की जरूरत था। आपको मीटिंग बुलाना था यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर कि ये बिल्डिंग असुरक्षित है, हमें क्या किया जाए। अगर आप यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर अगर मीटिंग करते तो मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल निकलता। आपने बेवजह बिना किसी को इन्फॉर्मेशन किए हुए यहाँ के जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आपने असुरक्षित भवन घोषित कर दिया, तो हमारे गरीब जनता कहाँ जाएंगे? जो गरीब लोग यहाँ पर इलाज कराने आते थे, मजदूर लोग इलाज कराने आते थे, अति पिछड़ा लोग इलाज कराने आते थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके वो 300-400 रुपये दिन कमाते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको तो सुने कि पोठिया कर दिया है। देखिए, आपको मैंने बोला 40-50 हजार की जनसंख्या आबादी हम लोग का क्षेत्र है। रायपुर हो गया, छतरगाछ हो गया, भोटाथाना हो गया, कोलथा, उदगरा, बुलनई, ठीक है ना। तो ये लोग जब पोठिया जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, सही बात, मान लीजिए कि मेरा घर गेड़ामारी हो, गेड़ामारी से 5 मिनट का रास्ता छतरगाछ है, तो अगर वो पोठिया जाएगा भाई तो जाहिर सी बात है, आप रास्ते भी देख रहे हैं, ब्रिज तो होते हुए आए, आधा घंटा तो समय लेगा। तो यहाँ पर जो पेशेंट 5 मिनट में आता था, आधा घंटे में क्या पता उसके बीच रास्ते में कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? ऑलरेडी हमारे छतरगाछ में ऐसे बहुत सारे भवन है जो पड़े हुए हैं, आप हॉस्पिटल को वहां शिफ्ट करा सकते थे।
आपने शिफ्ट नहीं कराया, आपने असुरक्षित भवन घोषित कर दिया और जो है मतलब हॉस्पिटल को बंद कर दिया। ये बहुत ही दुखद खबर है हम छतरगाछ वासियों के लिए। आपके घर के हॉस्पिटल बंद हो रहे भाई, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कितने दुख की बात है, कितने निंदनीय की बात है। आपके घर में आपका काम नहीं है तो आप बाहर में क्या काम करेंगे। फिर इस विषय को लेकर मैंने जब प्रभारी को फोन किया, पोठिया प्रभारी को, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल को बंद कर दिया गया है डीएम साहब और सीएस साहब के आदेश अनुसार। तो हमने कहा कि डिलीवरी पेशेंट उनको ले लीजिए, तो वो कह रहे कि हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दूसरे दिन का हमने इंतजार किया, हम लोगों ने सबने बैठा मीटिंग किया कि ये तो बहुत गलत बात है। अगर ये अस्पताल बंद हो जाएगा तो पता नहीं कितनी मौतें होंगी यहाँ पर, कितने जाने जाएंगे। तो इस विषय को लेकर हमने विधायक जी से बात की कि विधायक जी यहाँ पर जो अस्पताल बंद हो रहा है शायद आपको मालूम होगा। वो कह रहे हाँ बंद हो रहा है और यहाँ से शिफ्ट होगा पोठिया, और आपको मालूम नहीं नया बन रहा है। बोले जी विधायक जी नया बन रहा है और इससे हम बहुत खुश है, मगर हम चाह रहे हैं जो अस्पताल के पीछे जो परिसर में जगह है कम से कम वहाँ पे कुछ जगह दे। तो हम नहीं कह पाएंगे, ये डीएम साहब का काम है, ये विधायक जी ने कहा था। अच्छा, हमारे विधायक जी हमारे जो विधायक जी जारुल हसन जी है, उन्होंने कहा ये मेरा काम, ये डीएम साहब ही जाने। तो हमने कहा ठीक है सर। तो अगर आप बताएं, जो हमारी कल लोगों की मांग थी यहाँ पर कि पीछे जो अस्पताल में परिसर में जगह देख रहे होंगे, बिल्डिंग शायद आपने देखी होगी, बस कुछ नहीं चाहिए, 5 रूम चाहिए हम लोगों को बस। क्योंकि इतने सारे जो पेशेंट आते हैं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से अभी आप देख रहे होंगे हरदास मनी से एक छोटी बच्ची और उसका बाप बुजुर्ग आया था यहाँ से पैदल चल के, जो 5 से 6 किलोमीटर दूर होगा। और भोटा थाना से या सुहागी से लोग आते, 10 रुपए नहीं होते उनके पास जो यहाँ पे अस्पताल में आ सके। तो ये बताइए पोठिया या किशनगंज वो लोग कैसे जाएंगे। तो हम लोगों की मांग यही है कि यहाँ पर छतरगाछ में जो पीछे जगह है अस्पताल में, वहाँ पे प्रबंध किया जाए। फिलहाल जब तक 3-4 साल लगे बनने में, अस्पताल बनने में लगे तब तक, अगर नहीं तो छतरगाछ की जनता जन आंदोलन सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। नोटिस चिपकाई दिए तो नोटिस चिपकाई दिए हम जॉब आ रही, गरीब लोग हम हती दवा लूं। अच्छा, हम छतरगाछ पुरिया जॉब आ रही, छतरगाछ होती हाथ को लिसी दवा ले हॉस्पिटल घर जाची। कि बड़े आदमी पैसे वाले लोग तो इस सब हॉस्पिटल में आएगा नहीं दवा लेने, उन लोग तो स्पेशल जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। एक गरीब आदमी का परेशानी को क्या जानता है, 10 रुपया नहीं होता, खाने को मोहताज है, 200 रुपया कमाता है, उसमें से 8-10 परिवार को पालन पोषण करता है, दवाई कहाँ से लेगा। अगर सरकार इस तरह से कंडीशन अपनाएगा, अब इन लोगों को कम से कम अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, कैसे जाएंगे इतना दूर। हम लोग को यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए। हम लोग गरीब, हम लोग बच्चा उच्चा लेके कहाँ जाएंगे हम लोग। अब नहीं होगा, पैसा लगेगा ना ठाकुर जाने में, पुठिया जाने में। जिसका साथ में नहीं है पैसा वो क्या करेगा, रोगी लेके मरेगा छतरगाछ में, बच्चा को लेके मरेगा, मरीज मरेगा यहाँ पर। हम लोग को यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए। एक तो प्लास्टिक घेर दीजिए सब, हम लोग गरीब आदमी उसी जगह में दवाई लेंगे, मगर दवाई लेंगे बंद नहीं होना चाहिए। सही बात। आपका नाम सचिव? हमारा नाम है अलमती देवी। कहाँ घर हुआ? छतरगाछी। लेकिन यहाँ के सभी को परेशानी, सिर्फ एक ही पेशेंट को नहीं, मैक्सिमम लोगों को परेशानी होगी और ये लोग काफी परेशान है। इससे अतिरिक्त व्यवस्था कर देनी चाहिए, अतिरिक्त व्यवस्था किया जाता है। और यहाँ पे इसी के जो कैंप के अंदर हॉस्पिटल के पीछे ऑलरेडी 2-4 बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है, अगर चाहे तो उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इन लोगों को कहने के अनुसार प्रशासन हो या जितने भी जो लोग इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं ये अलग तरह से ये जो मनमानी तौर से लोग जो बंद कर दिया जाए। क्योंकि इस बिल्डिंग का कंडीशन है, यहाँ के लोगों से पता चला लगभग 8 साल से ये कंडीशन है। इससे पहले उसको नजर क्यों नहीं आई? इससे पहले तो 8 साल से उसको बना लेना चाहिए हॉस्पिटल को। बनाए नहीं, विदाउट बना के डायरेक्ट अवेटमेंट दे देते, नोटिस चिपका देते हैं कि जो ओपीडी के अलावा सभी विभाग डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा और यहाँ से पोठिया जाना पड़ेगा पेशेंट को। अगर यहाँ से पोठिया जाएगा पेशेंट, पोठिया जाएगा डोक नदी में नाव नहीं है, इमरजेंसी पेशेंट आएगा, किसी के साथ हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? जितने भी दर्शक देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ में हमारे बिहार सरकार जो डिप्टी सीएम हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशल हमारे क्योंकि पूरा स्थिति इतना बिगड़ा हुआ है हमारे सीमांचल के हॉस्पिटल में, बहुत कंडीशन खराब है। सिर्फ यहाँ की नहीं, पोठिया में भी बहुत तरह की बीमारी है। पोठिया का जो मेन हॉस्पिटल वहाँ भी बहुत तरह की बीमारी है, बहुत सारी मेडिसिन नहीं मिलती है। क्या वजह है कि मेडिसिन नहीं मिलती है? तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ताकि हमारे सरकार तक ये बात पहुंचे